नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं उदय उत्तराखंड न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। चाचौड़ा जनपद के मृगवास कस्बे में हनुमान जी के मंदिर पर हनुमान जी की मूर्ति पर गंदगी लगाने पर कस्बे के नागरिकों ने 12 नवंबर 2024 से 16 नवंबर 2024 तक संपूर्ण कस्बे को बंद रखा। कस्बे के नागरिकों एवं ब्राह्मण समाज के लोगों ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। पुलिस ने कैलाश शर्मा को घर से उठाकर ले गई, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। रात्रि को 8 बजे पुलिस कैलाश को घर से उठाकर ले गई। पत्नी ने बताया कि वह 6 महीने से कोई नशा नहीं कर रहा था। उसकी पत्नी ने बताया पुलिस के 4-5 पुलिसकर्मी आए और चड्डी बनियान में कैलाश शर्मा को उठाकर ले गए। कैलाश शर्मा की पत्नी ने पुलिस से पूछा कि आप मेरे पति को कहां ले गए हैं। उन्होंने 3 दिनों तक कोई सही जानकारी नहीं दी। कैलाश शर्मा की पत्नी ने बताया कि पुलिस मेरे पति पर झूठा मुकदमा दर्ज कर रही है। सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष ने बताया कि जब वह अपराधी था तो शिवलिंग के लिंग की उससे पूछना थी, उसने शिवलिंग की चोरी करी या नहीं करी। 10 से 15 दिनों में 3 बड़ी घटनाएं हो गईं। इसके बाद भी पुलिस सही अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कलेक्टर साहब, एसपी साहब ने 10 दिन का समय दिया कि हम अपराधी को पकड़ लेंगे। एसपी साहब ने एसआईटी का गठन कर अपनी जांच शुरू कर दी। मृगवास क्षेत्र के लोगों का और ब्राह्मण समाज का कहना है कि कैलाश शर्मा को बाइज्जत रिहा किया जाए, नहीं तो संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। कैलाश शर्मा की पत्नी की बाइट, कैलाश शर्मा के पुत्र की बाइट, अमरचंद प्रजापति की बाइट। इस मौके पर सरपंच नरेश बैरागी, दीपक चौरसिया, सनातन धर्म के अध्यक्ष पवन भील, जिला पंचायत सदस्य दिनेश नामदेव, अमरचंद प्रजापति, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, कुंभराज डॉक्टर गोविंद नारायण शर्मा, कुंभराज राजेंद्र सोनी, सनातन धर्म सभा के सचिव मृगवास क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में नागरिक उपस्थित थे। चाचौड़ा, गुना, मध्य प्रदेश से सत्यनारायण नामदेव की रिपोर्ट। बता क्या घटना रात मृगवास में जो 12 तारीख की घटना घटी, उसके आधार पर कुछ 11 बजे के समथिंग मेरे घर से कॉल आया। मम्मी का फ़ोन आया मेरे पास। मम्मी ने बोला कि पुलिस पापा को उठाकर ले गई। पापा की कुछ पुरानी गलतियों के चलते, मैंने कहा हो सकता है पूछताछ के लिए लेके गई होगी, तो मैंने माता जी से बोला कि आप थाने में जाइए, उसकी जानकारी लीजिए, वहाँ पे क्या है, शांति से जाइए। वो गए थाने में। मैंने किसी अपने व्यक्तियों से फ़ोन भी लगवाया, उन्होंने कहा यहाँ पे किसी को नहीं लाया गया। मम्मी को जब वहाँ पे पहुँची, उनको जानकारी के लिए पूछा गया तो पुलिस प्रशासन ने बोला कि यहाँ पे कैलाश शर्मा जी को नहीं लाया गया है। और इसके बाद में माता जी मेरी रात्रि 2 बजे तक बैठी रही। उन्होंने फिर फ़ोन लगाया। मैंने कहा अभी चले जाओ, सुबह या कुछ भी होगा जानकारी तो मैं बताऊँगा। माता जी मेरी 2 बजे घर पर आई हैं। इसके बाद दूसरे दिन पूरे दिन प्रदर्शन चला। 2 बजे अचानक से, सुबह माता जी गई तब भी कोई जानकारी नहीं दी। 2 बजे अचानक से 2 पुलिस वाले आते हैं। माता जी धरने पे थी। मोहल्ले वालों से पूछते ये लोग कहाँ गए। मोहल्ले वालों ने कहा वो धरने पे बैठी हैं, वो चले गए। उसी आधार पर मम्मी ने मुझे फ़ोन लगाया कि दोबारा दो सिपाही आए थे, वो कुछ जानकारी। मैंने कहा वो पापा किस हालत में थे कि वो चड्डी और शर्ट में थे। तो मैंने कहा एक काम करो, एक जोड़ कपड़े और उनकी दवाई गोली, हो सकता है कहीं वो दवाई गोली के लिए तड़प रहे हों, तो अब थाने में आ गए हों मृगवास, तो उनको वो चीज़ चाहिए होगी या पूछताछ भी हो जाएगी। मम्मी जब गई तो पुलिस वालों ने गोली दवाई ले ली सिपाही ने। और मम्मी ने पूछा कि जानकारी क्या, हमारे पति कहाँ हैं, कोई जानकारी दीजिए। तो उन्होंने निष्पक्ष मना कर दिया बिल्कुल तरीके से कि हमें कोई जानकारी नहीं है। और इसके बाद मेरे एक मित्र कल्ला पंडित जी जो शर्मा है सानई के, उनके द्वारा वहाँ पर सानई चौकी में सुबह 8 बजे किसी तरह उनकी नज़र उन पर पड़ी। वो गए अंदर कैसे भी, तब उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे पापा सानई चौकी में हैं। उन्होंने किसी भी तरह अपने तरीके से मेरी उनसे बात कराई। जब पापा से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे यही बोला, मैंने पापा से पहली बात यही पूछी कि मैंने कहा पापा आपने क्या बयान दिया है और आप कहाँ थे। उन्होंने कहा मैं दुकान गया था, मैंने चाय पी और मैं वापस आ गया। इसके बाद मैंने कहा और कि बेटा मुझे मैंने कहा आपको अभी कहाँ रखा है, कि मैं सानई चौकी में हूँ। जिस रात से मुझे उठाया है उस रात से पहले बड़कुआ के जंगल में मारा है, इसके बाद में सानई चौकी में ला के बांध के मारा है, इतनी ज़ोर से मारा है, पानी तक पीने को नहीं दिया। और ये कह रहा है कि जो बयान है वो हम जो बता रहे हैं वो बोलना पड़ेगा। और इसके बाद पापा रोने लगे कि बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे बचा ले। और इतनी बात करके मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, आप घबराओ नहीं, गाँव पूरे मिट जाएंगे, मेडिकल रिपोर्ट झूठी हुई सही साबित हो जाएगी उनके द्वारा जो लगाई गई है, और ये अपराधी कायम हो जाएगा बस। और नशे की हालत में बताया गया। और पिताजी के पास पेंट वगैरह और गोली वगैरह जब पहुंच चुकी है तो प्रशासन ने हमसे 2 दिन तक झूठ क्यों बोला कि हमें जानकारी नहीं है। कौन पुलिस वाले थे, नाम है जानते हैं उनका? ताराचंद दरोगा जी, जितेंद्र और राकेश करके 3 सिपाहियों का मुझे नाम याद है, जिन्होंने मुझे सूचना मिली है कि ये लोग घर पे आए थे उठाने के लिए, और 3 अन्य सिपाही थे जिनकी मुझे अभी जानकारी नहीं है।
इन तीनों सिपाहियों के, और उन पापा जी खुद बोल रहे हैं कि मैंने उनसे भी पूछा फ़ोन पे, क्या सिपाहियों को आपको जानकारी है कि किसने मारा है, कि मैं उनको शकल से जानता हूँ। वो तीनों जिस दिन से मुझे लाए हैं यहीं हैं, और गाँव से कहीं से भी इनके पास फ़ोन आता है और ये मुझे मारते हैं और बयान निकलवाते हैं। तो आपके पिताजी से कौन के मोबाइल के माध्यम से बात हुई? ये जो कल्ला शर्मा पंडित जी हैं, ये स्वयं वहाँ मौजूद थे। इन्होंने मुझसे पूछा भी ये चीज़ कि किस मतलब कि कोई पहले चोट लगी थी क्या तुम्हारे पापा को? मैंने कहा नहीं, कोई चोट नहीं थी, घर पे अच्छे खासे थे, मैं दीपावली के कुछ दिन पहले ही घर से गया हूँ। तो उसने फोन काट दिया कि टाइम हो गया। पर्चे मेडिकल पर्चे हैं, ये पूरी डेट बाई डेट हर 2 महीने में एक बार पर्चा बनता है। 6 महीने से इलाज चल रहा है, ये पर्चे देख सकते हैं। गोली दवाई घर पे मौजूद है और पुलिस के पास भी मौजूद है। अगर वो नशे की हालत में थे तो ये घर पे गोली दवाई लेने क्यों आए? नशा करा देते उनको, जब वो स्मैक ही पी के कर रहे थे तो स्मैक पिलाते ना, गोली दवाई लेने क्यों आए? और पापा को दूसरे दिन गोली कैसे मिली फिर, जब पुलिस को पता नहीं था? और मुलजिम थे तो इतने दिन क्यों रिमांड पे रखा, किस आधार पे रखा? जब पिताजी मुलजिम थे तो पहले दिन बाजार बंद था, उसी दिन पेश करके मुलजिम करना चाहिए था। 3 दिन तक उनको रिमांड पे किस आधार पे रखा? थाने से निवास करता हूँ। तो उनकी जो बात हुई है आपके मोबाइल के माध्यम से? जी, मेरे मोबाइल के माध्यम से बात हुई। मैं चौकी गया था सुबह 7 या 8 बजे समथिंग। मैंने अंदर पीछे जहाँ कैमरे लगे हुए वहाँ पे तो उनको नहीं रखा गया, पीछे रखा गया जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने देखा तो नीचे बिठा रखा था उनको। तो वो क्या बोले, पहचाने हुए आदमी, में आता जाता रहता हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे लड़के से बात करवाओ, तो मैंने इनकी बात भी करवाई है। उनके हाथों पे साहब यहाँ से लेके यहाँ तक जख्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने देखा। और चलने की बस की नहीं थी। 3 दिन तक उनको ना खाना दिया गया ना पानी दिया गया। और इसमें जहाँ तक मेरे को याद है, सानई चौकी के अलावा और भी अन्य जगह लेके गए हैं उनको। सानई तो सिर्फ वो 2 दिन रहे हैं। आपका नाम क्या है? अमरचंद। अमरचंद प्रजापति। एक मिनट, मोबाइल चालू कर लेना, अपनी जल्दी मत करो। चल दो पकड़ लो यार, देखो एक जन और पकड़ लेंगे। मैं पकड़ लूंगा, मैं दिल्ली थोड़ा सा इधर लगाओ ना, हमें किसी दिखेगा। ये सिर छोड़ दो। ठीक है। क्या नाम भाई साहब आपका? अमरचंद कहाँ रहते प्रजापति। हो आप? मैं रहता हूँ मजोरीपुरे रास्ते पे, पुराना मकान बालाजी के पेलांग भी है मेरा। गाँव बताओ। गाँव मृगवास। क्या मामला भाई है? साहब? मैं मंगलवार के रोज शाम के 6 बजे घर से आया था। मैंने के झंडे में भी चलेंगे और चक्का की पूजा भी करना। तो मैं यहाँ बाजार में बैठा था, एक नाई का मिला कि झंडे में चलें। मैंने कि सभी लोगों को आ जावा तो साथ में चलेंगे, क्या अपन वहीं बैठेंगे, इतने में आ जाएंगे। तो मैं दुकान से नारियल लेके नहीं चल गया, वो मंदिर चल गया। मैं घर से अगरबत्ती लेके आया, पाची मंदिर आया, वहाँ नारियल रख के नहीं और नीचे से अगरबत्ती लगा के नहीं वहाँ, और बाहर बैठ गए हम। तो दोनों लोग हम साथ साथ आ गए। वो मैं गया था, घर चल गया, वो इधर आ गया। ये कि यही बात, फिर जिसके बाद में तो यही हो गया कि हनुमान जी पे मेला फेंक गए कोई। ये कि ये बात मैंने पुलिस परिवार को बताई। घर पे 3 लोग आए थे, बाइक लेके नहीं, वहाँ से बुला के ले गए कि चलो साहब बुला रहे। चलो पूछो ताजी ले चल रहे, चलो चल गया। मैं वहाँ जाके नहीं, उनने की कि नहीं तू नहीं किया। वहाँ जाके अंदर 5 लोगों ने क्या ही साहब ने मेरे को मारा बहुत। ये देखो कानों में निशान, खून निकल रहा, इधर निकल रहा, ये सूजन आ रही थी मेरे, इतनी ज़ोर से मारा। क्या ही साहब ने कि नहीं आ रहे, तेरे को ही बनना पड़ेगा, तू नहीं किया। मैंने कि सर किसी से पूछ लो, मैं मंगलवार के रोज़ झंडे में जाता हूँ, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। हैं तुम किसी से नहीं, तेरे को आरे बनना पड़ेगा। ज़बरदस्ती मारा और ज़बरदस्ती मार के नहीं आरे बनना पड़ेगा। मैंने कि मैं नहीं आरे भरूँगा। पर जिसके बाद में लोई मोई पूछा उन्होंने, मैंने मत पूछो तुम साहब और मारो बोले तुम, पर मैं आरे नहीं भरूँ। जिसके पास उसने कहा कि नहीं किसी से कहना मत मार पीट की तुम। मैंने कि क्यों नहीं कहूँगा, जब मेरे साथ गलत कुछ है तुमने मार पीट की तो क्यों नहीं कहूँगा। ये कि यही बात साहब। किसने मारा था आपको? क्या ही साहब ने। सुनेली ने? हाँ। कितनी देर रखा थाने में आपको? हाँ? थाने में कितनी देर रखा? मेरे को 9 बजे घर से ले गए थे, 4 बजे के लगभग छोड़ा था मेरे को। इतनी देर में ही रखा। नहीं दिन के दिन के फिर गांव को उनको पता पड़ा, इनको 2 बजे के फिर कोई अधिकारी आया। काफी दिनों से ये हंगामा चल रहा है। देखा, ये मृगवास 2 कौमों में बटा है। हिंदू मुस्लिम बार बार यहाँ विवाद पैदा होता है। कोई शरारती ऐसा है यहाँ पे जिसने 11 दिन में 3 घटना की। मगर यहाँ की जनता और सब जनप्रतिनिधियों का कहना है
कि पहली घटना हमारी शिवलिंग की थी, तो पहला चोर हमारा शिवलिंग चाहिए। और शिवलिंग अगर मुलजिम ने इसको बालाजी की गंदगी के वाले को बनाया है, तो जब शिवजी की मूर्ति टूटी है, वाकई में सच्चा चोर है, तो बालाजी की जो शिवलिंग टूटी है वो सबूत ला के दे दे, हम सब लोग मान लेंगे। जो इस आदमी को फंसाया है, फॉर्मेलिटी पूरी की है, यहाँ की जो पुलिस है बदमाशी करके इस गरीब को फंसाया है, इसके लिए अन्याय हुआ है, इसका मैं और ये पूरी जनता विरोध कर रही है। इसका बिल्कुल न्याय होना चाहिए। अगर ये चोर है तो हमारी टूटी हुई शिवलिंग ला दे, हम पूरे लोग संतुष्ट है। प्रशासन से क्या मांग करते हो? प्रशासन तो देखो, जो प्रशासन अभी फिलहाल कलेक्टर एसपी महोदय आए थे उस दिन, उनने 10 दिन का अल्टीमेट दिया था, तो हम सब जनता ने उनका कहना भी माना, विधायक महोदय का माना। जो आज हम देख रहे हैं कि वाकई इस एरिया में गरीब जनता है और गरीब नेता है, मगर जो घटना इतनी बड़ी हुई है, हिंदू मुस्लिम बहुत बड़ा दंगा हो जाता, मगर दोनों पक्षों ने समझदारी करके इसको जानकारी बारीकी से मिला के धरना प्रदर्शन करके 4 दिन तक धरना प्रदर्शन रहे, मगर कलेक्टर एसपी साहब 4 दिन बाद आए हैं। पूरा प्रशासन कहीं न कहीं घुमाता रहा। आज तक हमारी पूरी जनता की निगाह में ओरिजिनल चोर नहीं है। अगर ओरिजिनल चोर है तो शिवलिंग ला के हमें दे, हम बिल्कुल ओरिजिनल चोर माने। क्या धरना आगे भी जारी रहेगा? बिल्कुल। अभी हमारा अल्टीमेट है कि हम 25 कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के कहने में, विधायक महोदय कहने से हमने रोड जाम था वो हटाया है। अगर ओरिजिनल चोर 10 दिन के अंदर अगर नहीं देते, स्वयं कलेक्टर साहब कह के गए हैं कि हम 10 दिन के समय दो, तो हम प्रशासन को 10 दिन का समय का लिए इजाजत देते हैं। मगर जो हमारा ओरिजिनल चोर है वो हमें चाहिए किसी भी कीमत में। अगर अभी तो आंदोलन छोटा है, हम उग्र आंदोलन करेंगे। सचिव सनातन धर्म समिति मृगवास, आदरणीय दीपक जी चौरसी, अध्यक्ष सनातन धर्म समिति मृगवास, राजेंद्र जी सोनी जो सचिव हैं सनातन धर्म समिति मृगवास के। चूँकि विगत 10 से 12 दिनों में 3 घटनाएं हुई और पुलिस द्वारा केवल अंतिम जो घटना थी उसमें तत्कालीन कार्रवाई करके कैलाश शर्मा नामक व्यक्ति को, मृगवास के निवासी हैं, उनको पकड़ के आरोपी बनाया। समिति या हिंदू धर्म या समस्त हिंदू समाज ये नहीं चाहता कि किसी भी आरोपी को बख्शा जाए। आरोपी किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग समिति इससे करती है। परंतु उतनी ही सख्ती से सनातन धर्म समिति मृगवास ये भी कहती है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई ना हो। पुलिस द्वारा कैलाश शर्मा जी को पकड़ करके, जैसे उनके घर वालों और हम लोग उस समय थाने में FIR करवा रहे थे इस घटना की, उसी समय उनकी पत्नी पहुंची थी कि हमारे पति को लेके आए हैं, लेकिन वहाँ पे कैलाश शर्मा जी को नहीं लाए। इस बात की गवाह हम लोग उसी समय वहाँ थे। 2 से 3 दिन तक उनका पता नहीं चला और फिर अचानक पुलिस प्रकट करती है उनको कि ये दोषी हैं। तो पहला प्रश्न तो बनता है कि 2 से 3 दिन कैलाश शर्मा जी कहाँ थे और पुलिस ने उनके साथ इतनी मारपीट यदि की तो क्यों की। दूसरा, एक समिति का बड़ा प्रश्न है कि जो सबसे पहली घटना थी जिसके विषय में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने आज सुबह ही SIT गठित की है, मेडी के सामने जो एक शिवालय है वहाँ से शिवलिंगों को तोड़ के ले जाने का सबसे पहला प्रकरण 3 तारीख का था। उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की? अगर पुलिस अपना काम इतना उत्कृष्टता से कर रही थी कि अंतिम घटना के 2 दिवस के अंदर उनने चोर पकड़ लिया और अपराध पकड़ लिया, तो फिर उसी पुलिस द्वारा 3 तारीख की घटना में आरोपी क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या पुलिस अंतिम प्रकरण में अपनी चतुराई दिखा रही थी? पुलिस द्वारा प्रथम प्रकरण में चतुराई क्यों नहीं दिखाई गई अपनी? क्यों? क्योंकि ऐसा था, अगर पहली घटना में वो लोग किसी को अपराधी बनाते तो सारा जन समुदाय उनसे शिवलिंग जब्ती के बाद कहता कि यदि चोर पकड़ा है, चोर का माल कहाँ है, चोरी का माल कहाँ है। इसलिए उन्होंने उस विषय में अभी तक कार्रवाई नहीं की। समिति द्वारा उसी समय से लगातार बाजार बंद सभी व्यापारियों के द्वारा स्वेच्छा से रखा गया। समिति द्वारा लगातार धरना गया, क्षेत्र द्वारा पूर्ण समर्थन किया गया। समस्त हिंदू समाज एक साथ खड़ा है। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जो ये कृत्य किया गया उसे कठोर से कठोर दंड मिले, लेकिन कोई निर्दोष न फंसे। एक और बड़ी चीज, हमारे द्वारा पुलिस से तत्काल पूछा गया कि आपने कैलाश शर्मा को तीसरी घटना में पकड़ा और आरोपी बनाया, तो कैलाश शर्मा से क्या पिछली 2 घटनाओं के बारे में आपने पूछताछ की? स्वाभाविक मानव स्वभाव बनता है कि तीसरी घटना का व्यक्ति पकड़ा है और अधिकांश व्यक्ति मान रहे हैं कि तीनों घटनाओं में एक ही व्यक्ति हो सकता है। तो पुलिस द्वारा हमें बताया गया कि नहीं, हमने पिछली दोनों घटनाओं के विषय में कैलाश से कोई चर्चा नहीं की। तो क्यों नहीं की गई? बड़ा प्रश्न बनता है। तो हम लोग चाहते हैं किसी भी निर्दोष पे कोई कार्रवाई ना हो, और दोषी चाहे कोई भी हो, मैं स्वयं क्यों ना हूं, दोषी पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। किसी भी निर्दोष को न फंसाया जाए और दोषी को किसी भी स्थिति में
ना छोड़ा जाए। हम लोग अभी माननीय जिलाधीश महोदय, माननीय विधायक महोदय के अनुसार जैसी उन्होंने बात कही है, 10 दिन के लिए आंदोलन समाप्त नहीं कर रहे हैं, आंदोलन अपने स्तर से चलेगा, लेकिन सभी की सहमति से कार्य कर रहे हैं। और 10 दिन के अंदर यदि उन 2 घटनाओं का साक्ष्य सहित पूर्णतः खुलासा और इस घटना के संदर्भ में जो आरोपी है उनके विषय में पक्के सबूत अगर नहीं मिलते हैं तो 10 दिन के बाद हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जो पूरे विधानसभा से प्रारंभ होकर के और राज्य स्तरीय होगा। और हम लोग पहली घटना का जो आरोप है उसको तभी मानेंगे जब चोर के साथ चोरी गई शिवलिंग जब्त होगी और पुलिस उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। शिवलिंग बताए और आरोपी बनाए। आरोपी के साथ शिवलिंग जब तक नहीं आएगा हम उस घटना में किसी भी चोर को चोर नहीं मानेंगे, क्योंकि चोर के साथ चोरी का माल विधिवत रूप से हमें चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए उदय उत्तराखंड न्यूज।